Friends, one more problem for you from dimensions. The problem is in front of you, friends. They said that find the dimensions of A and B in the relationship P is equal to B minus x square divided by AT. दोस्तों यहाँ पे P जो है वो पावर है, x is a distance and t is the time, and you will need to choose the correct option here. This question is based on a very simple fact that if this particular relationship is physically correct, then it must be dimensionally correct. And for the relationship to be dimensionally correct, we know that the dimensions of all the terms in the equation must be homogeneous. Homogeneous का मतलब है same. So यहाँ पे दोस्तों इस इक्वेशन में टर्म्स कितने हैं? अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे इस इक्वेशन को, जैसे ये पावर जो है ये AT इस पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, then you will get PAT is equal to B minus x square. So now we have three terms in this equation, right? So all the terms must have the same dimensions. Therefore, we have written the dimensional equation as PAT is equal to dimensions of B is equal to dimensions of x square, है ना? अब dimensions of B तो सर बहुत ही सिंपल है, dimensions of B is L to the power 2, right? केवल dimensions of A small a निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए वो भी सिंपल हो जाएगा. Dimensions of PAT is equal to dimensions of L to the power 2. What is P? P is a power. अब power का मतलब क्या होता है बेटा? Power is equal to work done divided by time, and work done is equal to force multiplied by displacement. So अगर आप इसको बनाना चालू कर दोगे, let's say if you try to do that, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ. देखिए पहले मैंने फोर्स लिया m1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m1 L1 t minus 2, है ना? लेंथ एंड टाइम. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मास, सॉरी, एक्सेलरेशन मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर. सो ये जो है दिस इज द एक्सेलरेशन L1 t minus 2. Mass multiplied by acceleration will give me the force. This force multiplied by the displacement will give us the work done. Oh sir, इसलिए यहाँ पे L2 आ गया. And then work done divided by time, मतलब सर डिवाइडेड बाय हो रहा है ना, इसलिए सर यहाँ पे -2 का यहाँ पे बेटा -3 हो जाएगा. यस सर, परफेक्ट सर, समझ में आ गई बात. So M1 L2 t minus 3 are the dimensions of power, and dimensions of time जो है वो t होगा. इसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, पावर a and t, तो यहाँ पे L2 आ जाएगा, राइट? सो डायमेंशंस ऑफ a, यहाँ पे सारी चीजें जो पलटी हो जाएगा, तब m to the power -1 t to the power 2. देखिए सच है कि नहीं? L2 जो है वो L2 तो सीधा निकल जाएगा दोस्तों, इस साइड से और इस साइड से, टॉइक टॉइक, एंड t to the power 1 -3, ये जो t है -3 + 1 -2 हो जाएगा, और वो उस साइड में जब चला जाएगा तब m to the power -1 t to the power 2. Therefore the answer of this question comes out B. देखिए ये मैं पूरा आपके सामने रख रहा हूं. The option B is correct here.
ठीक है, और एक सॉल्व करते हैं, इसी में डायमेंशन का है ये भी। The frequency of vibration of the string is given by n is equal to 1 by 2l square root t by mu, where t is the tension, l is the length of the vibrating string, and the dimensional formula for m is small m. ये पहले समझिए कि एक तो डायरेक्टली आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो, या फिर आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं पहले करता हूँ डायरेक्टली, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि भाई मैनिपुलेशन करने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी टू द पावर -1। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज ए प्योर नंबर, सो इट डज नॉट हैव डायमेंशन, इसलिए पर यूनिट टाइम मतलब टाइम का डायमेंशन आ गया टी टू द पावर -1, इसलिए फ्रीक्वेंसी का आ गया टी टू द पावर -1। यहाँ पे जो टेंशन है, दिस टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स m1 l1 t -2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है टू द पावर हाफ। एंड डायमेंशंस ऑफ 2 क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 2? नंबर 2। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में डायमेंशंस ऑफ 2 लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, ये तो m टू द पावर हाफ नीचे है, इसलिए m टू द पावर ये हाफ हो गया। तो इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, ये ऊपर लाता हूँ, तो ये सारी चीजें ऐसी आप लोग इसको सॉल्व करते जाओगे तो ये आंसर आएगा। इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इस चीज को कहते हैं बेटा लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ये आप दोस्तों वेव्स में देखोगे, इन वेव्स यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। भाई सर सिंपल हो सकता है क्या? बिल्कुल सिंपल हो सकता है। देखिए कैसे, ये इक्वेशन को मैंने कंसिडर किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये सारा चीज स्क्वायर कर दिया मैं, एंड देन दिस m, ये जो फॉर्मूला का हीरो है, उस फॉर्मूला का हीरो को मैंने इस स्मॉल m को बना दिया, एंड देन आई एम राइटिंग द डायमेंशनल इक्वेशन। जब मैं डायमेंशनल इक्वेशन लिखूंगा तो दोस्तों 4 के डायमेंशंस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं होती, एंड देन यू यूज द रूल्स ऑफ इंडाइसेस एंड गेट द आंसर m to the power 1 l to the power -1। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा छोटी छोटी बातें। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय।